Hey you guys, welcome back to the most important NCERT highlights of chapter wise and आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। सो आई एम होपिंग कि आप क्लास 11th का कंप्लीट आपने कर लिया। अगर नहीं किया है, कोई भी सेशन मिस किया है तो आप दोबारा जाके आप देख सकते हो। सब ऑल्टरनेट डेज पे या फिर सेम डेज पे रेगुलर डेज में प्रीमियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आपको पता ही होगा आपका सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा क्लास 12th का, दैट वुड बी योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर तुम ओवरऑल क्वेश्चंस देखो ना यार, तो फिजियोलॉजी के बाद में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद में, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, उसके बाद में क्लास 12th की इसी की बारी आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें से कि आपको 14 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो। तो ये चैप्टर उसी एक चैप्टर डाइजेशन के जैसा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसमें से ये आप टॉपिक छोड़ दो और वो टॉपिक छोड़ दो, आई थिंक दैट विल बी अनफेयर। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज बता दिया है यहाँ पे बोर्ड पे कि आपको क्या क्या पढ़ना है प्रायोरिटी वाइज, कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में, जैसे डाइजेशन के बारे में मैंने बोला था, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में मैंने बोला था, है ना। इस चैप्टर में कुछ भी मतलब आप लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। या सो अभी आप देखो बेटा, सबसे पहला जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया, इससे पहले भी एनसीईआरटी के पेज में एक सीक्वेंस है, गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद में इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। तो आपको सीक्वेंस वो पता होना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि आपको सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले मैंने लिखा है सीक्वेंस ऑफ द डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी किसके बाद कौन सी डक्ट आती है। रीडी टेस्टिस के बाद में वैसा एफ्रेंशिया आता है, देन एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस एंड सो ऑन। तो मैंने आपको बहुत सारे मेमोनिक्स भी दिए हैं, प्लीज फॉलो दैट ऑल्सो। ठीक है, दूसरा है आपका टेस्टिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टेस्टिस में आप देखना बेटा कि वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आपको मिलेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वहां पे आपको दो तरह के, ये ST स्टैंड फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहां पे आपको दो तरह के सेल्स मिलेंगे, एक उसके अंदर द सर्टोली सेल्स और दूसरे उसके बाहर दैट इज लेडिक सेल्स। इनका क्या फंक्शन है, कौन से पिट्यूटरी हार्मोन इस पे एक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हार्मोन रेगुलेशन। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में एक्सेसरी ग्लैंड, जिसके बारे में आपको पता ही है, आपके सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्या उनका फंक्शन है, कैसे काम करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। आप सोच रहे हो कि मैम आपने सब कुछ ही बोल दिया है, तो यार आई जस्ट कैन नॉट लीव इवन अ सिंगल थिंग बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट हाँ, मेरे मुंह से तुम सुन लोगे तो आई थिंक, है ना, होता है ना आगे, तो एक बार तुम सुन लो तो उसको पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। मेरे लिए इट वर्क्स, आई डोंट नो अबाउट यू। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक मैंने आपका हाईलाइट किया है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इसका बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको कौन सा जो आपका स्टेज है वो हेप्लॉइड है और कौन सा स्टेज जो है वो आपका डिप्लॉइड है। मैंने आपको इस पे एक मेमोनिक दिया है, गो साइकिल टिल जू, आपको याद होगा शायद। तो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मेरे सेशंस आप फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से कौन सा स्पर्मेटोगोनिया हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, एंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म्स बनाएगा, लाइक दैट। तो ये एक आपका तरीका हो गया जो जिसमें से कि आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। नेक्स्ट पे चलते हैं यार, दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इक्वली इंपॉर्टेंट all of it, but still hierarchy wise structure of the ovary, जिसमें से कि maturation of the follicles पे अपने ध्यान देना है। एंट्रम किस में दिखता है, हाँ, कौन से फॉलिकल में दिखता है, दैट लाइक दैट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल 4 फेजेस, मेंस्ट्रुअल, आपका फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल, कब कब होते हैं सब देखना है आपको ये। ठीक है, कैपेसिटेशन क्या होता है, एक वन ऑफ द फेवरेट वर्ड ऑफ द एग्जामिनर, दे जस्ट लव इट। और सिंपल क्वेश्चंस। हाँ, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, कौन कौन से एक्रोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा ये दोनों ही बाय द वे आपका फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, फर्टिलाइजेशन में आते हैं दोनों ये, है ना। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, पॉलीस्पर्मी का ब्लॉक क्या होता है, तो ये सब इसमें आएंगे आपके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ।
देन आफ्टर दैट प्लेसेंटा के यार हॉर्मोन्स कौन से हैं, क्या ये प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि डिफरेंशिएट करते हैं नॉन प्रेग्नेंट लेडी को प्रेग्नेंट लेडी से, तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। देन उसके बाद में पार्चुरेशन में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, तो उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। देखना वहां पे कि वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड किसका काम करता है, फीटस का या मदर का, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको पता है मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट क्यों किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डू द मिस्टेक इन दिस, बिकॉज एनसीईआरटी में पहले ये डिफरेंट दिया था, एम्पुलर इस्थेमस जंक्शन, बट नाउ इट इज नॉट द एम्पुलर इस्थेमस जंक्शन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाउ, मैं लिख के बता देती हूँ ताकि आप भूलो कभी नहीं, एम्पुला, एम्पुला इसका आंसर है, ठीक है, ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको आपके एग्जामिनर को पता है कि आप इसमें गलतियां करते हो, तो ये बार बार बोलता है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप यू हैड लर्नड वेल। मैं एक बार फिर से हट के आपको पीछे दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसका पीडीएफ आपको अभी जस्ट सेशन के बाद मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। सो दैट्स इट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टॉपिक विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस।